मैं मेरी लाइफ में दांतों के कारण काफी प्रॉब्लम में रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे बच्चे को इन प्रॉब्लम से जाना पड़े, रूट कैनाल हो या टीथ निकलवाना, पूरी दाढ़ निकलना पड़े और उसके बाद में उसका रिप्लेसमेंट और ब्रिजेस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे आर वेरी वेरी पेनफुल एंड वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। यही जानना चाह रहा था कि एक लॉन्ग रिलेशन रहा है आपका, हमारा और आपके बेबी बच्चे का, जो कि अब 12 इयर्स के हो गए। आई थिंक जब ये 7-8 इयर्स के थे तब हमारा मिलना हुआ था और तब से ही ये मेरे गाइडेंस में है और रेगुलर फॉलोअप्स में है। तो स्पेशली जो हम आपसे जो ये चर्चा कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से फॉलोअप्स में हैं। ऐसा हमेशा हम बोलते रहते हैं सभी पेरेंट्स को ट्रीटमेंट के बाद कि आप रेगुलर फॉलोअप्स में रहिए, बट सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है या चूक पेरेंट्स की हो जाती है कि एक बार पूरा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, आराम मिल जाने के बाद वो फॉलोअप्स के लिए टर्न अप नहीं होते या भूल जाते हैं, या फिर जब वो समस्या वापस से कोई बड़ी रूप ले लेती है तब वो फिर भागे भागे आते हैं। तो आपका एक एग्जाम्पल मैं सबके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि 5 साल से आप रेगुलर फॉलोअप में हैं और अब ऑलमोस्ट हमारे जो मिल्क टीथ है वो पक्के दांतों में टर्न अप हो रहे हैं और मेरा काम अब यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। अब ये एडल्ट डेंटिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे और होप कि इनको कोई एडल्ट डेंटिस्ट्री का ट्रीटमेंट कभी ना कराना पड़े। तो हमने सारी चीजें करी, हमने फ्लोराइड किया, हमने पिट एंड फिशर सीलेंट किया है, हमने आज रीजनरेटिव बायोडेंटिन किया है जो कि MIH कंडीशन, जिसको मोलर इंसाइजल हाइपोप्लाजिया बोलते हैं, जो कि बर्थ के टाइम पे ही कुछ कमी रह जाने से हमारे मोलर्स और इंसाइजल्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि आगे के दांत में भी एक व्हाइट पैचेस हम देखते हैं, उसके बारे में भी हमने आज बात करी कि क्या कर सकते हैं। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि कैसा ये सफर रहा, फॉलोअप्स की जो सिस्टम बनाई गई है या क्विक रिस्पांस मैसेजेस जो मिल जाते हैं वो कितने बेनिफिशियरी हैं और लोगों को क्यों फॉलोअप में रहना चाहिए, उसका क्या एडवांटेज है ट्रीटमेंट के बारे में बाद में। ये तो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्योंकि काफी लंबा समय 5 साल का कवर भी करना है और सभी पेरेंट्स को भी थोड़ी हेल्प मिले इस चीज से, तो काफी बच्चों की शायद हो सकता है इस डिस्कशन से लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पेक्ट आएगा। बिल्कुल, मे बी 5, 10, 15 गॉड नोस। सो एक्चुअली मैं मेरी लाइफ में दांतों के कारण काफी प्रॉब्लम में रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे बच्चे को इन प्रॉब्लम से जाना पड़े, रूट कैनाल हो या टीथ निकलवाना, पूरी दाढ़ निकलना पड़े और उसके बाद में उसका रिप्लेसमेंट और ब्रिजेस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे आर वेरी वेरी पेनफुल एंड वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और उससे मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि दांतों की प्रॉब्लम के कारण पूरा बॉडी पे इम्पेक्ट आता है। इट्स नॉट ओनली योर लुक एंड फील कि किस तरह से आप अपीयरेंस आता है, बट आप किस तरह से चबाते हैं, आपका खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, आपके बॉडी ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं, वो पूरे सिस्टम पे इम्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो दांत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी बॉडी का, कि पूरे जितने भी दांत है वो अच्छे होना चाहिए। अब बच्चे की किस एज पे क्या होना चाहिए उसके लिए मैंने काफी जगह भी विजिट किया हूँ, लेकिन एक ही प्रॉब्लम मैंने फेस करी है कि जो बच्चे का एसोसिएशन रहा आपके साथ में, उसके पहले की भी कुछ जर्नी है, 5-6 साल की एज तक कैसे ट्रीटमेंट मिला और बाद में कैसे मिला। सो जनरल प्रैक्टिस मार्केट में जो है वो बड़े लोग जो डेंटिस्ट होते हैं, जो बड़ों का ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चों का करते हैं, उनका जो टेक्निक होता है वो इतना पेनफुल रहता है, प्लस उस तरह का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो स्टिकी नहीं रहा कभी। तो सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि बच्चों को कुछ कराता हूँ, जरा सी केविटी होती है उसमें जितना बड़ा छेद करते हैं उससे पूरा दांत सड़ने लगता है। उस तरह के पेनफुल प्रोसेस से जाने के बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि किस तरह से आप बच्चों को हैंडल करते हैं और किस तरह से उनको ज्यादा पेन ना दिए और उनको बिजी रखते हैं, एक्चुअली आप एंगेज रखते हैं और ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। वहां से इसकी पूरी जो प्रोसेस है बच्चे की वो काफी चेंज हुई है मेरे केस में, इसलिए मैं बार बार आता हूँ। सो थैंक्स टू यू। मैंने एक चीज देखी कि आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं बहुत एंगेज करके, चाहे वो मिल्क टीथ हो चाहे परमानेंट टीथ हो, उसको बहुत टाइम पे ऑब्जर्व करके उसको वहीं फिक्स करने की कोशिश करते हैं। और एडिशनल ट्रीटमेंट जो कि मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं होता है कि दांत को प्रिवेंटिव केयर के लिए कैसे कोटिंग करें, कैसे पॉलिशिंग करें, जो आपने अपने टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, उससे मैंने देखा है कि जो केविटी का जो एक इम्पैक्ट था और जितनी जल्दी केविटी लग रही थी वो काफी स्लो पाथ पे चला गया। उसके बाद बच्चे को इम्पैक्ट इतना नहीं आया दांत पे कि मुझे बार बार ऑब्जर्व भी करना पड़ रहा है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, समटाइम्स यू सी इट फॉर 3 months, 6 months, 1 साल 2 साल तक वॉच करते हैं और आपको केविटी नहीं दिखती, और कभी कभी 10 दिन के अंदर ही केविटी आने लगती है और वो 15-20 दिन 25 दिन में तो बच्चे का टीथ काफी डैमेज कर चुकी होती है और डीप जा चुकी होती है। इसलिए रेगुलर वॉच करना, रेगुलर चेकअप करवाना,
रेगुलर प्रोग्रेस देखना और मे बी पॉसिबल हो और सेम डेंटिस्ट अगर उसको देख रहे हैं तो काफी हेल्पफुल होता है, बच्चे के फेवर में जाता है वो, बिकॉज यू एग्जैक्टली नो कि पहले क्या कंडीशन थी, बाद में क्या है, किस तरह से जो टीथ अंडर द हुड जो ग्रो कर रहे हैं वो किस शेप में ग्रो कर रहे हैं, किस साइज में ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से पुराने जो मिल्क टीथ उनको इम्पेक्ट कर रहे हैं जी। वो सब काफी जरूरी है। तो 5 साल से लेके तो 11-12 साल के बीच में आपका जो आपने जो हेल्प करी उस ट्रांजिशन में हमारे मिल्क टीथ काफी अच्छे रहे और बच्चे को पूरा खाने पीने की हैबिट में और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया और उसको आपने सेव भी कर पाया। इसके बाद में जब ये परमानेंट टीथ आने लगे, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये 7th 8th या 9th की एज है और 9th से लेके जो 14 की एज है जिसमें आपको आप सोचना है कि आपका रोल कम हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, बट मुझे लगता है यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर यहाँ पे बच्चों को केविटी लग गई और वो 1-2 महीने में काफी डीप चली जाती है विदाउट इवन नोइंग इट कि बच्चे को केविटी, हल्का सा ब्लैक स्पॉट ऊपर दिखता है लेकिन अंदर तक वो जा चुका होता है काफी। उस प्रोसेस में अगर आपने उसको सेव नहीं किया, then this child has to look after his own problems for another 60, 70, 80 years, which is not something which will be acceptable to any parent at all. इसीलिए मैं हर 3 महीने 6 महीने में देखता हूँ, छोटी सी किट से जो भी फोटो वोटो ले सकता हूँ आपको शेयर करता हूँ। जैसे मुझे लगता है अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे कि आके एक बच्चे को पूरा चेकअप कराएं, इससे जो एक नॉर्मल पेरेंट देख सकते हैं केविटी डेवलप हो रही नहीं हो रही, दांत सही शेप में आ रहे हैं, सही दांत सही टाइम पे टूट रहे हैं नहीं टूट रहे हैं, वो सारी चीजें हम जो एज ए पेरेंट देख पाते हैं, विच इज ओनली लाइक 40-50% करेक्ट। आप जो देख पाते हैं दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि अब नहीं 90% 100% करेक्ट हो गया कि नाउ एवरीथिंग इज इन कंट्रोल एंड वी डोंट फोरसी एनी चैलेंजेस और कोई सरप्राइज नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सरप्राइज बच्चे की लाइफ में पूरे टाइम लाइफ टाइम इम्पेक्ट करते हैं। सो आई होप कि अभी ये 12th ईयर का है तो काफी दांत इसके सब बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक छोटी सी जो मेरी गलती हुई कि थोड़ा सा लेट ऑब्जर्वेशन हुआ, बट बिकॉज ऑफ कोरोना आप नहीं आ पाए, कोरोना के कारण यहाँ पर, बट वो केविटी फिल हो गई है। आई होप नेक्स्ट 2-3 इयर्स में इसके जितने भी परमानेंट टीथ हैं वो धीरे धीरे आना चालू हो, पुराने सारे चले जाएं, उसके बाद में हेल्दी टीथ की एक बार पूरा शेप बन गया तो जॉ स्ट्रक्चर, टीथ स्ट्रक्चर, उनका अलाइनमेंट, उनके बीच की जो गेपिंग है, क्योंकि यही सब प्रॉब्लम फिर 20 ईयर 25 ईयर में क्यों होता है, केविटी बीच में दांतों में गेप रह जाती है, कहीं पे ऑब्जर्वेशन नहीं होता, फिर दांतों के बीच की गेप फिर केविटी बन के उसको डीप इन्फेक्शन देती है। बाय द टाइम वी गेट टू नो इट्स टू लेट, yes, दिस इज द टाइम कि जब आप बच्चे को 8 से लेके तो उसकी जो 14, 15, 16 की एज रहती है उसमें पूरा कॉशियसली ढंग से एक बार पुराने टीथ को जाने दें, नए टीथ को आने दें। दिस इज गोइंग टू हेल्प दिस चाइल्ड फॉर अनदर 50, 60 years, 70 years. So this is what parents should do and what they can do actually. So thanks to you. Yes sir. सर जैसे कि हमने आपके जो सन है उसके केस में भी ये चीज नोटिस करी कि अभी सारे दांत वेल अलाइंड है, कोई भी दांत एक भी आगे पीछे नहीं है। इसका कारण ही यही है कि हमने टाइमली ट्रांजिशन को देखा, हमने ऑब्जर्व रखा उस चीज को। तो ये सारी चीजें रही हैं और ये तभी संभव हो पाया जब आप बहुत ही टाइमली फॉलोअप्स में रहें। ठीक है, हाँ, लॉकडाउन का अपन ये समय छोड़ दें क्योंकि ये सबके लिए ही एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं आ पाए इस बीच में और कुछ प्रॉब्लम्स एग्रेसिव हो गई। अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो प्रॉब्लम को इतना वेटेज नहीं देते हैं और वो कहीं ना कहीं टाइम बाय कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। तो मेरी सबसे यही अपेक्षा है और ये है कि जहां कहीं कोई भी हो आपके पास पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, आप किसी भी शहर में सर्च करें, देयर आर गुड प्रैक्टिशनर्स अराउंड। इंदौर में हम लोग कर रहे हैं, तो आप वहां जाइए, आप बात करिए। अगर किसी को भी लगता है कि कोई सजेशन की जरूरत है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फोटोग्राफ्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू एंड आई होप ये इंटरव्यू सभी पेरेंट्स सुने। ऑल्दो ये थोड़ा लेंदी है लेकिन मेरे हिसाब से इसे सबको सुनना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मायने रखता है। जिस डिटेल से आपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री और पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स को समझा है, ये एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है हमारे लिए। Thank you and wish you happy new year, sir. Same to you. Thank you.